जेपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। गोलाई वारा लिखा हुआ जेपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। आज जेपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तोहफापुर में। यहां जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, क्या इस बार बसपा का हाथी साइकिल को कुचलेगा। आपको बता दें, अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहां से सीटेड विधायक हैं, सपा के खाते में यह सीट जा रही है। 20 साल से लगातार सपा इस सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए है। हमारे साथ मौजूद है यहां के देहात के लोग। आपको बता दें, इस बार अमरोहा का विधायक अमरोहा का देहात तय करने वाला है, क्योंकि अगर अमरोहा शहर की बात करें तो वहां पर वोटों का तुष्टीकरण और विभाजीकरण हो रहा है। वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, वो चाहे हिंदू वोट हो, मुस्लिम वोट हो। लेकिन आज जेपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा देहात में और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है अमरोहा देहात के तोहफापुर ग्राम में। यहां हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, यहां की जनता यूपी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार देखना चाहती है। जी, आपका नाम? मेरा नाम वीर सिंह। वीर सिंह जी, यूपी में विधानसभा चुनाव है, 14 फरवरी को यहां पर वोटिंग होनी है। यूपी में इस बार किसकी सरकार? हाथी की। हाथी की सरकार क्यों? शासन ही इसका हाथी का होगा शासन। चलिए, हाथी का शासन अच्छा बता रहे हैं कि हाथी का शासन अच्छा होता है। ये बताइए, आपका नाम? सुरेश कुमार गौतम। सुरेश कुमार गौतम जी, यूपी में चुनावी शतरंज बिछ चुकी है और सभी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, दावे कर रहे हैं राजनीतिक दल, सरकार जनता को बनानी है, जनता जनार्दन को बनानी है। पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में इस बार किसकी सरकार? बीएसपी सरकार पूर्ण बहुमत लेकर आ रही है इस समय यूपी में। पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे? 2007 से अब तक नहीं मिला आपको? होता कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। कभी इस बार यहाँ के समीकरण बदल गए? यूपी के समीकरण बदल गए हैं। हमारी अमरोहा की जो 41 अमरोहा की सीट है वो जीतने जा रही है बीएसपी की, कभी पहले जीती नहीं। देखिए, अमरोहा की सीट मैं आपको बताता चलूं, अमरोहा विधानसभा पर थोड़ी सी मैं प्रत्याशियों की तस्वीर क्लियर कर दूं। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से राम सिंह सैनी चुनाव मैदान में है और समाजवादी पार्टी गठबंधन से महबूब अली यहां से चुनावी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी, और जिसको बसपा कहा जाता है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार यूपी में, बसपा सुप्रीमो इस बार यूपी में अपनी किंग मेकर की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है यूपी की राजनीति में। बात कर रहा था मैं यहाँ के प्रत्याशियों की। भाजपा से राम सिंह सैनी चुनाव मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से नवेद अयाज यहां से चुनाव मैदान में है, और अगर बात करें गठबंधन और सपा की तो यहां से महबूब अली यहां से दावेदारी कर रहे हैं। सीटेड विधायक भी हैं यहां से। और बात करें अगर अखिल भारतीय कांग्रेस की तो सलीम खां भी यहां से दावेदारी कर रहे हैं। आपसे जानेंगे, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 20 साल से लगातार यहां से सपा अपना कब्जा जमाए हुए है। इस बार बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप? बदलाव इसलिए जा रहे हैं, 20 साल से महबूब अली जी यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो जितना उनको विकास करना चाहिए था उतना विकास उन्होंने किया नहीं है। शहर की अमरोहा की जनता इतनी परेशान रहती है, जब थोड़ी सी अगर बरसात हो जाए तो वहाँ घोटों घोटों पानी भर जाता है, गंदे नालों का पानी मंदिर मस्जिदों में चला जाता। तो वहाँ की शहर की जनता बदलाव चाह रही है। देहात से हर बार देहात से सीट बीएसपी की जीत जाती थी और शहर के वोटर उनको सपोर्ट करते थे, वो जीत जाते थे महबूब अली वहां जाकर के। इस बार शहर की जनता का रुख नवेद अय्याज की तरफ को हुआ है। इस बार जैसा हमारी टीम वहां घूम रही है और लोगों के व्यूज जान रही है, तो वहां इस बार अमरोहा शहर में वोटों का ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, वो चाहे मुस्लिम वोटों में हो या फिर हिंदू वोटर्स में हो। अच्छा, ये बताइए, आज अमरोहा देहात का रुख हमारी टीम ने किया है। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ अमरोहा देहात में सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रहे हैं आप? हम तो विकास के मुद्दों वोट कर रहे हैं और सुशासन अच्छा रहता था, बीएसपी का शासन बहुत अच्छा रहता था, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती थी, उसके लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, और भी विकल्प हैं आप लोगों के पास, और भी प्रत्याशी हैं, बसपा ही क्यों, नवेद अयाज ही क्यों? नहीं, उनका शासन अच्छा रहता है। नवेद अय्याज एक पढ़े लिखे सुयोग्य कैंडिडेट है। सीटेड एमएलए हैं, वो शिक्षित नहीं है क्या, जो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं? वर्तमान विधायक ये महबूब अली जी,
ये तो अनपढ़ व्यक्ति हैं महबूब अली, अंगूठा छाप है ये। हाँ, यहाँ के जो विधायक हैं वो इनको अशिक्षित बता रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी, इस बार यूपी में किसकी सरकार? सरकार तो मतलब इसकी आएगी हाथी वालों की, हाथी वालों की सरकार। क्यों? क्यों काम अच्छा करते हैं। काम अच्छा करते हैं। अच्छा ये बताइए, आज अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की सीट पर देहात क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं। देहात में क्या क्या सबसे बड़ी समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रहे हैं आप? ये तो विकास की कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, सपा लगातार यहाँ से 20 साल से अपनी जीत सुनिश्चित करती हुई आ रही है। क्या कितने संतुष्ट हैं 20 साल के इस कार्यकाल से यहाँ के सपा के विधायक से? ये संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्यों विकास कम हुआ हमारे यहाँ। विकास कम हुआ है। अच्छा क्या स्थिति है आपके यहाँ पे डेवलपमेंट की, विकास की? हमारे यहाँ विकास सड़कें उड़कें नहीं बनी और रास्ते भी सब ऐसे ही हो रहे हैं। रास्ते भी सब ऐसे ही हैं, सड़कें भी नहीं बनी हैं। जी यूपी में इस बार किसकी सरकार? आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। चरण सिंह। चरण सिंह जी, हाथी वालों की। हाथी वालों की सरकार क्यों? और भी विकल्प हैं आपके पास, भाजपा है, गठबंधन है, और भी कांग्रेस भी है। भाई भाजपा वालों को देख लिया और साफ सपा वालों को देख लिया, जो मतलब बढ़िया माहौल चलता है बसपा में वो नहीं चल रहा इनमें। तो इस बार यहाँ अमरोहा विधानसभा में क्या राजनीतिक माहौल है? बदलाव होगा या फिर इतिहास दोहराता रहेगा अपने आप को? बदलाव होगा साहब आपका। बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि एक आदमी का ही ठेका थोड़ा है पूरी जिंदगी का, हर एक को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, बदलाव की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या विकास कम होया, मतलब हमारे यहाँ कोई भी सड़क नहीं बनी, हमारे तमाम परेशान हैं लोग। देखिए, विकास को कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग मुद्दा बना रहे हैं कि अमरोहा देहात में विकास नहीं हो पाया है और एक ही व्यक्ति के शासन से लगातार कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम अब पीड़ित आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने भाजपा को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया। अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे यूपी में विकल्प के रूप में उभर रही है। इसीलिए ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को किंग मेकर इस बार कहा जा रहा है कि वो इस बार यूपी की सत्ता में किंग मेकर की भूमिका अदा कर सकती हैं। जी आपका नाम? राम सिंह है जी। राम सिंह जी, यूपी में चुनावी शतरंज सज चुकी है। इस बार यूपी में किसकी सरकार? देखो जी, सरकार किसी जो, हम तो बहन जी की सरकार चाहते हैं। बहन जी की सरकार चाहते हैं, बसपा की सरकार चाहते हैं। बसपा की ही सरकार क्यों? नहीं, इन्होंने कोई वो नहीं करा किसान के हक में। जब बहन जी की सरकार बनी थी तो गन्ने का रेट सबसे ज्यादा बहन जी ने किया था। हम किसान हैं, ये है, इसलिए हम फिर बहन जी की सरकार चाहते हैं। किसान के हक में सबसे जो था उनका हो रहा माहौल पहले। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आपको बताते हैं 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और ये जैसा दावा कर रहे हैं कि 2007 में किसानों के गन्ने का रेट सबसे अधिक बसपा की सरकार में मिला था। ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के देहात क्षेत्र में आज हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर क्या माहौल है राजनीतिक? यहाँ पर बदलाव होगा या फिर एक ही व्यक्ति पर आप दोबारा से अपना भरोसा जताएंगे? देखो जी, अब हो ना हो, हम तो बदलाव की कोशिश करेंगे। बदलाव की बस हमारा उद्देश्य तो है कि बस। देखिए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में जो बदलाव की चिंगारी उठी थी वो अब कहीं ना कहीं शोला और ज्वाला बन चुकी है और हो सकता है इस बार अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में 20 साल का रिकॉर्ड टूटे, 20 साल का इतिहास चकनाचूर हो जाए। आगे रुख करेंगे, आगे भी लोगों से बात करेंगे। जी आपका नाम? नेतराम। नेतराम जी, यूपी में इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार क्या पता किसकी बन जाए, इस बार की हमें तो घमंड है नहीं। क्या बता रहे हैं उसकी बन जाएगी। आप किसकी पसंद करेंगे सरकार यूपी में देखना? हमें तो सब एक से ही लग रहे हैं, कोई घाट ना। कोई तो अच्छा होगा, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, आरएलडी है, एआईएमआईएम है, आम आदमी पार्टी है। देखो ये सब एक से एक भाट है। चलिए आपके अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं हम। ये बताइए, आपके क्षेत्र में तोहफा प्रोग्राम में और आपके आसपास में क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास तो कुछ भी ना हो, अपने मतलब उनको चाह जो करते रहो। ये बताइए, क्या इस बार यहाँ की आवाम अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करेगी या एक ही प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताएगी? अब क्या बता दें अगली बात, हम समझ तो कोई बात आए ना रही। चलिए कोई बात समझ में नहीं आ रही, आगे रुख करेंगे। ये बताइए, इस बार यूपी में किसकी सरकार? जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, अब की बार बसपा सरकार। अब की बार बसपा सरकार। बसपा सरकार क्यों? जी सर, जब मायावती की सरकार थी
तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी और उसमें हरी जाति का और हर बिरादरी का व्यक्ति लगा था। उसके बाद में हमें कोई विकास का मुद्दा ही नहीं मिला बीजेपी सरकार में। और आरसीसी सड़कें मायावती की सरकार में डली थी। हमारे यहाँ सपा सरकार बनी तो क्या मैं सारे रास्ते कच्चे हैं, आज तक विकास का कोई मुद्दा ही नहीं। हमारे यहाँ एक धार्मिक स्थल है मंदिर, वहाँ पे सभी नेताओं से, बीजेपी वालों से भी और सपा वालों से भी हमने ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, क्या यहाँ पर इस बार बदलाव होगा या फिर एक ही व्यक्ति जो शासन यहाँ करते आ रहे हैं, लगातार जीत अपनी सुनिश्चित करते आ रहे हैं, सपा की सीट यहाँ से हर बार निकलती है, क्या इस बार बदलाव होगा या फिर नहीं? बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव क्यों? जी, इसके बसपा सरकार के जो है काम बढ़िया है, हम बसपा को जिताएंगे। आपका जो सपा की सीट यहाँ से निकलती, सपा के कार्य अच्छे नहीं है? नहीं, वो व्यक्तिगत काम करता है, सामाजिक काम नहीं करता। अच्छा, कैसे काम करते हैं? भाई जो एक व्यक्ति जाता है उसका काम कर देता है, लोग बात कहते हैं कि हमारा काम करता है, पर गांव के बारे में या समाज के बारे में कोई काम नहीं किया आज तक। चलिए देखिए, समाज के बारे में कोई काम नहीं किया, गांव के बारे में कोई काम नहीं किया, और कहीं ना कहीं इस बार अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की आवाम बदलाव करना चाह रही है यहाँ पर। जी, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, ये जो सरकार है ये जो है पूंजीपतियों की है, इसमें जो गरीब लोगों का भला न गरीबों का भला है, ये सब यानी 15% लुटेरों की है और जो 85% कमेरे हैं उनके विरोधी है। इसका अंत होना। चलिए, इस सरकार का अंत होना चाहिए। ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ से 20 साल से लगातार सपा के खाते में आप लोग सपा को जिता रहे हैं यहाँ से, क्या इस बार सपा पर फिर से भरोसा जता रहे हैं या फिर इस बार बदलाव हो रहा है यहाँ? ये सपा की 4 बार इसलिए सरकार बनी है कि उनके वोटरों पर, उस कैंडिडेट पर पैसा, उद्योगपति है, नंबर 2 का पैसा है, वो तो बांट भी सकता है इलेक्शन में, जनता को गुमराह करके और खरीदता वोट, लेकिन उसका वोट नहीं है, वैसे नोट का वोट है और वोट का वोट नहीं है। क्या इस बार अमरोहा की राजनीति बदलाव की ओर है? हाँ, राजनीति बदलाव आना चाहिए, जरूरी है। आप बदलाव करेंगे? हाँ जी, बदलाव हम नहीं, जनता सारी मिलकर करेगी। हम जनता में आप हैं? हाँ जी, हम सबसे पहले सबसे आगे, यानी साक्षात ईश्वर या भगवान भी हमसे कहेगा, बोले बीजेपी को वोट दो या सपा को दो, उसमें भी हम ठोकर लात मार देंगे। तो इस बार हमें डर है किसी बात का नहीं है। डर भय किसी बात का नहीं है, तो इस बार बात का हमारे दिल से कुछ नहीं है। इस बार विधायक बदल रहे हैं आप? हाँ जी, बदलेंगे, बिल्कुल बदलाव होगा, हर हाल में होगा। हाँ जी, और इनका अंत होगा। इस पर भरोसा जता रहे हैं? यानी बीएसपी हाथी बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अमरोहा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो है सीधे तौर पर बसपा वर्सेस सपा पर आ चुका है, और कहीं ना कहीं यहां से जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वह तीसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि पश्चिम में यह जिला आता है, यहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है, और चुनाव की लहर, बदलाव की बयार कहां तक पहुंच पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जीपीएन 7 की टीम लगातार अमरोहा देहात के गांवों से आपको चुनावी हलचलों से अवगत कराती रहेगी। राजनीतिक चर्चाएं क्या हैं, जैसे जैसे यूपी में चुनाव की मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही यूपी का चुनाव शबाब पर चढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशहूर के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।